हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है। वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी महोदय हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सब को उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। आपने बड़ा बयान दिया कि जब थाने का कंट्रोल नहीं होगा क्राइम, उनमें अधिकारियों को डिमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा, मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात कही थी, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है। वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी महोदय हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सब को उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। उसके रास्ते निकलते हैं, क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन बड़ा बयान हो जाता है कि डिमोशन कर दिया जाएगा या नहीं, देखिए, ये उसके अंदर जितना अगर कोई क्राइम है या कोई नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंधित हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। आप सबका प्री बजट कंसल्टेशन में मैं स्वागत करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव आज हमें बजट 2026-27 के लिए प्राप्त हो रहे। आज इस अवसर पर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार में यूएलबी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, स्टेट मिनिस्टर राजेश नागर जी, हमारे विधायक बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा जी, एनआईटी से हमारे विधायक सतीश फागना जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, फरीदाबाद से हमारी मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, विजय लोहिया जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री अमित अग्रवाल जी, हमारे एमडी एचएसएडीसी आदित्य दैया जी, राज नेहरू जी और उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, सर्वप्रथम आज मैं पूजनीय नाहर सिंह जी का आज बलिदान दिवस है। आप सबको मैं आप सब की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी फरीदाबाद, जिसमें हमारे महापुरुष महाराजा नाहर सिंह जैसा महान व्यक्तित्व यहां हुआ है। साथियों, मैं आप सबको 2026 के आगमन नव वर्ष की भी
हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस बजट पूर्व परामर्श में आपने हिस्सा लिया है। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का भी विषय है कि आज हम एक बार फिर सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को साकार करते हुए आज फिर एक मंच पर हम एकत्र हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे ग्रामीण समाज में एक पुरानी लेकिन बहुत, अगर उसको देखें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है, उसका कोई इस प्रकार का तंत्र निकलता है कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक कहावत है, मुझे ध्यान आ रहा है, कि जो बात चौपाल पर बैठ करके तय की जाती है वही टिकाऊ होती है। ये कहावत है। साथियों, यह भी उतना ही सत्य है कि साझा प्रयास से ही बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात, और इसी सोच और विश्वास के साथ यह बजट पूर्व परामर्श यहां हम एकत्र आए हैं ताकि आप और हम मिलकर के प्रदेश के विकास को और गति से हम आगे बढ़ा सकें। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब 2 रोज पहले हम गुरुग्राम के अंदर बैठे थे, तो उससे पहले हमने एक दिन पहले हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 24 दिसंबर को आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से हमने पंचकुला में उसको जारी किया। गुरुग्राम में उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पिछले वर्ष भी हमें मिले थे और अब की बार भी आप लोगों ने इसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा विचार विमर्श किया था। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर
जैसा बताया भी गया है 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। आपने उसको बताया भी है, उसको हमने हिस्सा बनाया है इस बजट का, क्योंकि इसमें जो आपकी तरफ से सुझाव आते हैं वो एक शार्पनेस, और मैंने शायद पिछले बार भी यही फरीदाबाद के अंदर एक शब्द कहा था, मुझे ध्यान में आ रहा है कि सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है। सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है, ये दो पहिए हैं जो भारत को, हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग और सरकार का सहयोग इकट्ठे मिलकर के हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथियों, हमने इन सुझावों पर लगभग, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पूरी राशि का उपयोग किया जा चुका है। साथियों, कहते भी हैं कि नींव मजबूत हो तो इमारत अपने आप ऊंची बनती है। साथियों, आपके सुझावों ने उस नींव को मजबूत किया है। मुझे खुशी है आपके जो सुझाव आए हैं, और इन्हीं सुझावों के आधार पर हमने जो अभी चर्चा भी की थी, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं का सरल बनाना, और साथियों नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार करना। साथियों, पद्म नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करना, ये जीरो वेस्ट और जीरो वाटर वेस्टेज की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में ईटीपी प्लांट्स की स्थापना जैसे अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी ये निर्णय लिए गए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि कुछ आने वाले समय के अंदर गति से इनके ऊपर काम हो रहा है, और ये हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक मजबूत ये स्तंभ हैं। साथियों, इन्हीं उपलब्धियों के पीछे हम सब जानते भी हैं कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव, आपकी समझ और हमारे विभागीय समन्वय की ये बड़ी भूमिका रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे यहां एक और हम बोलते हैं कि एक कहावत है, कहते हैं कि अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, लेकिन टोली पहाड़ हिला सकती है जब हम इकट्ठे बैठ करके चर्चा करते हैं। मैं आज हरियाणा के औद्योगिक और आर्थिक विकास में यही टोली गति से आगे बढ़ रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे कुछ यहां जो सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, हमारे राजीव चावला जी ने सुझाव दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड आईएमटी की बात उन्होंने कही है,
साथियों, हमने पिछले बजट में जब आप लोगों के पास से सुझाव आए थे, हमने 10 नए आईएमटी क्षेत्र खड़े करने की बात कही है और मुझे खुशी है कि उनमें हम अंबाला, नारायणगढ़, हिसार, जींद, पलवल और कोसली, आईएमटी सोहना का विस्तार और आईएमटी खरखोदा का विस्तार हम इसके अंदर गति से कर रहे हैं।